अ, उमर उमर साहब जरा ये बताइए कि आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड के ऊपर, क्या ये वाकई में मजबूत है या इक्का दुक्का घटनाएं हैं? आप रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है? जी, जो लोग सड़कों पर उतर आए जी हैं, जो सड़कों पर उतर रहे महिलाएं हैं। देखिए, कल अफगानिस्तान का 102वां यौम आज़ादी भी था, तो उसमें भी अफगानिस्तान के झंडे लेकर लोग निकले, तो उस पे भी थोड़ा सा रिएक्शन आया। एक दो जगह पे फायरिंग हुई, क्योंकि एक झंडे की भी अब जंग है। तालिबान का एक अपना झंडा है और एक अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग है, तो उसकी भी अब उस पे भी इत्तेफाक राय होना एक जरूरी एक अमल है। अब ये किस तरीके से होता है, ये देखा जाएगा आने वाले वक्त में। वैसे जो आप बात कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, जो रेजिस्टेंस की एक बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो आप पंजशेर की बात कर रहे हैं, तो अहमद शाह मसूद के भाई जो हैं, अहमद वली मसूद, वो एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था जिसमें और भी अफगान नेता, पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे, वो आए। तो उनके जो उन्होंने बातें की या जो उनके लबो लहजे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई वो एक्टिव रेजिस्टेंस या कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। जो कि आप वैसे आपकी बात उस हद तक ठीक है कि पंजशेर के अलावा तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे है। पंजशेर पे तो वो 1996 से लेकर 2001 तक भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सके। अहमद शाह मसूद तब जिंदा थे, तो उनकी एक बड़ी रेजिस्टेंस थी। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो थे वो भी उधर होते थे, ताजिक हैं वो। और मगर अब वो तालिबान के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं, तो पंजशेर में भी इट्स अ डिवाइडेड हाउस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टिव शॉर्ट टर्म में कोई रेजिस्टेंस हो सकती है। और तालिबान को जहां तक ये एक बड़ा एक है कि सारा अमेरिकी असला जो था वो तालिबान के कंट्रोल में है, या जो असला तबाह हुआ है या वो तालिबान के पास आ गया है, जिससे तालिबान तो बहुत अरसे तक लड़ सकता है और पता नहीं किस किस के खिलाफ लड़ सकता है, जिसकी पाकिस्तान को भी काफी ऑब्वियसली एक परेशान कुन बात हो सकती है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हमारा तो एक सरहद लगती है, बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और टीटीपी के साथ भी इनके ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने 1 डेढ़ महीना पहले पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी थी, तो उनके अल्फाज यही थे कि टीटीपी एंड अफगान तालिबान आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। शायद लेट पाकिस्तान को यह बात समझ आई होगी, मगर अब आ गई है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लिए भी ये काफी अजीब बात है कि इतनी जल्दी हमें इस तरह का ये सिचुएशन डेवलप हुई। लगता था कि ये कुछ 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, कुछ सिविल वॉर की सूरत इख्तियार होएगी पहले, उसके बाद टेक ओवर होएगा तालिबान का, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये इन अ मैटर ऑफ डेज जो है, 7 अगस्त को उन्होंने पहला दारुल हुकूमत जो है कैप्चर किया और 15 अगस्त तक वो पूरा काबुल पे आके बैठ गए। तो बहुत ये एक फ्लूइड सिचुएशन थी और इसको कोई भी प्रिएम्प्ट नहीं कर सका, ना अमेरिका ना पाकिस्तान। जी तो आपके कहने का मतलब ये कि पंजशेर से उनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज या चुनौती मिलने वाली नहीं है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा यही होएगा कि पंजशेर जो है उधर तालिबान का कंट्रोल नहीं होएगा या टाइम लगेगा एस्टैब्लिश होने में। पता नहीं वो किस हद तक जाना चाहें, कोई आर्म्ड आर्म्ड ग्रुप्स आर्म्ड पूरे अपने कोई इधर जंग छेड़ना भी चाहें, यानी अभी तो मेरा ख्याल से तालिबान ने कंसोलिडेट करना है जो एरियाज उनके कंट्रोल में है, और काबुल में गवर्नमेंट फॉर्मेशन कि किस तरह वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ला सकते हैं। उनकी अभी प्रायोरिटी ये होएगी ना कि वो पंजशेर में अपनी जो है अपना मिलिशिया को उतारें और उधर एक इंप्रेशन ये दिया जाए कि एक सिविल वॉर हो रही है। तो तालिबान ने भी बड़ी स्मार्ट पीआर के थ्रू वो चल रहे हैं इस दफा। अभी तक तो मैं यही कहूंगा पीआर उनकी बहुत स्मार्ट है पिछली दफा से, क्योंकि पाकिस्तान भी उनको काफी समझाता था। 9/11 के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी उनको कहा कि उसामा बिन लादेन को आप अमेरिका के हवाले कर दें और उनसे आप एक कता ताल्लुक कर लें, ताकि और वो बच सकते थे। अगर वो ये इकदाम उठा लेते तो ये अफगानिस्तान में अमेरिका शायद आता ही ना। मगर जहां तक ये बात है, पाकिस्तान की भी वो उनके जरूर टाइज थे, पहले तो बहुत ज्यादा थे जब पहली दफा मर्ज किए। अभी भी पाकिस्तान में आपको पता है तालिबान भी एक पख्तून अक्सरियती ग्रुप है, तो पाकिस्तान के तो ब्लड टाइज हैं जो हमारे पश्तून जो भाई हैं या इलाके हैं, तो ये तो एक है सिंपथीज भी शायद हो, वो पख्तून नेशनलिज्म के उसमें आ जाती है। मगर इस तरीके से अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब अपना किस तरह ये रिलेशनशिप बैलेंस करता है, कि तालिबान हमारी कितनी बात सुनते हैं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा।
बिल्कुल। धनंजय जी, ये मुझे बताइए, क्या वाकई में मामला इतना आसान सा है? क्या आपको लगता नहीं कि सिविल वॉर की स्थिति वहां पैदा हो सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में ये भी कहते हैं कि वहां एक तरीके की कबीलाई मानसिकता है, वहां खून का बदला खून है, और वहां बंदूक की बात या असलहे की बात ही होती है। वो डिप्लोमेसी से मामला थोड़ा कम समझ में आता है। तो एक जो मैंने 3 सवाल खड़े किए, एक तो अभी उनका कोई टॉप लीडर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूसरा सड़कों के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, तीसरा पंजशेर में जो है वो अभी भी एक तरीके से रिवोल्ट की स्थिति वहां पे दिखाई पड़ रही। जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल साफ कहती है इस बारे में, लेके जो 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 अहमद शाह मसूद के बेटे ने जो लिख रखी, जो इस वक्त वहां पे हैंडल कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात वहां पर अभी चल रही है, जो रेजिस्टेंस की बात है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो काबुल एयरपोर्ट, मतलब तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रही है जिसमें लोग बेतहाशा वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कारण है? कुछ तो प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो बता रहे हैं कि काबुल को आप छोड़ दीजिए, अलग अलग जगहों पर लोग तालिबानी घर के अंदर जा जाकर के लोगों का आईडी चेक कर रहे हैं, कौन कौन सेना में था, कौन सिविल उस गवर्नमेंट में था, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। तो जैसे शिवकांत जी ने कहा, मैं उससे कंप्लीटली एग्री हूँ कि तालिबान कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स तो है नहीं कि ऊपर से कमांड आया और नीचे सबके सब मान लिए। तो जो प्रोविंसेस में चल रहा है वो वहां पर एक, अगर रेजिस्टेंस नहीं तो डेफिनेटली एक एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं है तालिबान की अभी। दूसरा कि कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर तालिबान के ऊपर है बहुत जबरदस्त। तालिबान को पता है तालिबान की अफगानिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई है, अभी इस 7-8 दिनों के अंदर ही बहुत हालत खराब है, इंटरनेशनल एड पे डिपेंडेंट रहे हैं वो, तो वो कैसे ये देश चलाएंगे? तो एक प्रेशर ये है कि आप तमाम गुटों से बातचीत करिए, एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाइए, एक मैसेज ये दीजिए कि हम तालिबान 02 है, तालिबान 1 नहीं है जैसे हम थे। तो वो जोड़ तोड़ जब तक नहीं हो जाएगा, और इसमें अमेरिका भी शामिल रहेगा, यूरोपियन देश भी शामिल है, यूरोपियन देशों ने बाकायदा स्टेटमेंट दिए हैं कि वो चाहते हैं कि तालिबान एक हमको प्रूफ करके दिखाए कि उसकी जो वो बोल रहा है वो करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों को देखते हुए जब तक एक रूपरेखा नहीं बन जाएगी सरकार की, और वो सरकार डेफिनेटली एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी। अब सवाल ये है कि जो लोग तालिबान ने पिछले 20 सालों से लड़े हैं, उनको क्या आप साइडलाइन करके यूनिटी गवर्नमेंट में और तमाम लोगों को डाल सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से ये कश्मकश अभी तालिबान के अंदर होगी बहुत जबरदस्त। तो वो कैसे सुलझाएंगे कुछ पता नहीं। जहां पे सवाल ये है कि पंजशीर में क्या होने वाला है। ये जो अहमद शाह मसूद का गढ़ रहा है, उसके बेटे और जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे अफगानिस्तान के, वो भी वहां पर है अभी, अमारुल्लाह सलेह, और उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है। मेरे ख्याल से इसका 2 ओपिनियन उभर के आ रहा है। एक ये कि क्या वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं इस तरह की बात करके और सरकार में शामिल होना चाहते हैं, दैट्स वन पर्सपेक्टिव ऑन दिस। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो भी वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, और अगर तालिबान अपना तालिबान 1 वाला स्वरूप में आएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह का काउंटर फोर्स वो खड़ी हो सकती है। और जब मैं काउंटर फोर्स कह रहा हूं तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्दर्न अलायंस जब अफगानिस्तान तालिबान से लड़ रहा था तो कोई अकेला नहीं था, उसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट थे, रशिया का सपोर्ट था, ईरान का सपोर्ट था, हिंदुस्तान का सपोर्ट था। जब अमेरिका ने अपना 2001 में अपना पूरा वो शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर, तो नॉर्दर्न अलायंस ही सबसे आगे आकर लड़ा। तो ये समझना कि वहां पे पंजशीर में अगर वो कुछ करेंगे तो वो सिर्फ वहीं पर लिमिटेड रहेगा, ये मेरा मानना नहीं है। तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लोग देख रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं जो तालिबान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो कर रहा है क्योंकि उसको लेजिटिमेसी चाहिए। वो कायम उस पर रहेगा कि अगर नहीं रहेगा तो अफगानिस्तान के अंदर आप पिछले अगले 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक नया तरीके का अफगानिस्तान भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपने कहा नया तरीके का अफगानिस्तान का मतलब क्या हो, जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नया तरीके का अफगानिस्तान जहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट आपको छोटे छोटे दिख सकते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वापस से बहुत जबरदस्त प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर भी और तालिबान के ऊपर भी। तीसरा ये हो सकता है कि वहां पर एड वगैरह जो है इसको रोक दिया जाए, जो एड एजेंसीज है, और ये प्रेशर दिया जाए कि आप जब तक अपने आप को ठीक नहीं करते हैं ये हम एड वगैरह को खोलेंगे नहीं। और अगर
तालिबान ने अपने कैडर्स को नीचे कंट्रोल नहीं किया, जो प्रोविंसेस के अंदर अभी हो रहा है, वो गोली चला दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो काफी बड़ी बात मानी जाती है, नहीं कंट्रोल किया, तो एक तरह का आम रेजिस्टेंस भी तालिबान के खिलाफ शुरू हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।